हो सकता है जो मैं अभी कहने वाला हूं वह सीधे आपके दिल पर लगे। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में आपकी मेहनत बढ़ी है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन जेब में बचत नहीं बढ़ी। महीने की शुरुआत में जो सैलरी आती है वह जैसे आती नहीं, बस गुजर जाती है। दूध महंगा, सब्जी महंगी, पेट्रोल महंगा, बच्चों की स्कूल फीस महंगी, और आपकी इनकम वही पुरानी स्पीड, वही पुरानी लिमिट। अगर आप भी हर महीने ये सोचते हैं कि इस बार थोड़ा संभल कर खर्च करूंगा, लेकिन महीने के अंत में फिर वही टेंशन, वही कैलकुलेटर, वही चिंता, तो आज की यह बातचीत आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपके खर्च नहीं, आपकी इनकम आपको कंट्रोल करे, तो अभी कमेंट में लिख दीजिए, मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल रहा हूं। और फिर पूरा वीडियो आखिर तक सुनिए, क्योंकि आज हम सिर्फ महंगाई की बात नहीं करेंगे, हम उससे निकलने का रास्ता भी समझेंगे। महंगाई सिर्फ न्यूज की हेडलाइन नहीं है, यह हर घर की रसोई में चलने वाली सच्चाई है। सुबह जब दूध वाला आता है और वह नई कीमत बताता है, तो वह सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वह आपके बजट पर एक और दबाव होता है। जब आप पेट्रोल पंप पर गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं और मीटर तेजी से ऊपर जाता है, तो वह सिर्फ मशीन का मूवमेंट नहीं होता, वह आपके मन में उठती हल्की घबराहट होती है। जब स्कूल से मैसेज आता है कि फीस बढ़ गई है, तो वह सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, एक जिम्मेदारी का वजन होता है। समस्या ये नहीं है कि चीजें महंगी हो रही हैं, असली दर्द यह है कि हमारी कमाई उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। हम रोज ऑफिस जाते हैं, घंटों काम करते हैं, ट्रैफिक झेलते हैं, बॉस की डेडलाइन पूरी करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बचत इतनी नहीं होती कि मन को सुकून मिल सके। और धीरे धीरे यह गैप सिर्फ पैसों का नहीं, आत्मविश्वास का भी हो जाता है। आदमी खुद से पूछने लगता है, क्या मैं कभी इस रेस से बाहर निकल पाऊंगा? बहुत सारे लोग इस समय दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से सब ठीक, अंदर से लगातार चिंता, बाहर से मुस्कान, अंदर से हिसाब, बाहर से सोशल मीडिया पर खुश तस्वीरें, अंदर से लोन इंस्टॉलमेंट की लिस्ट। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? ये सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है, शायद स्ट्रगल ही स्थायी है। लेकिन एक सच्चाई है जो हमें समझनी होगी। महंगाई सिर्फ बाजार में नहीं बढ़ी है, हमारी जरूरतें भी बढ़ी हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हम तुलना ज्यादा करने लगे हैं। पहले जो चीज लग्जरी थी, आज वो जरूरी लगने लगी है। और ये गलत नहीं है, लेकिन अगर इनकम का मॉडल वही पुराना है, तो दबाव तो आएगा ही। अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे, या हम इस पूरी तस्वीर को समझकर खुद को अपग्रेड करेंगे? क्योंकि महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में हर चीज की कीमत बढ़ रही है, तो आपका समय और आपकी स्किल क्यों नहीं? यहां एक गहरी बात समझिए। दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, पैसे कमाने के रास्ते बदल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी उसी पुराने पैटर्न में फंसे हैं। एक सैलरी, एक सोर्स, एक उम्मीद। और जब वही सोर्स दबाव में आता है, तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। असली सुरक्षा जॉब में नहीं, आपकी क्षमता में होती है। अगर आप आज अपनी स्किल बढ़ाते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, साइड इनकम का रास्ता ढूंढते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बढ़ा रहे, आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। महंगाई का सामना करने का पहला कदम है जागरूकता। अपने खर्चों को ईमानदारी से देखिए। क्या जो चीजें आप खरीद रहे हैं वह सच में जरूरी हैं, या सिर्फ आदत बन गई हैं? कई बार हम थकान में ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग शांति चाहता है। लेकिन हर छोटा छोटा खर्च मिलकर बड़ा फर्क डालता है। और फर्क सिर्फ पैसे में नहीं, मानसिक स्थिति में भी। दूसरा कदम है इनकम के नए रास्ते। आज इंटरनेट ने इतनी संभावनाएं खोल दी हैं कि अगर आप सच में सीखने को तैयार हैं, तो एक नहीं कई रास्ते बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट क्रिएशन, लोकल सर्विस। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है, तो धीरे धीरे रफ्तार भी आ जाती है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है मानसिकता। अगर आप हर दिन सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि सब महंगा हो गया है, कुछ नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग भी रास्ते ढूंढना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, हालात कठिन है, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूं, तो आपका दिमाग नए समाधान ढूंढना शुरू करेगा। फर्क बाहर से पहले अंदर आता है। आपको यह समझना होगा कि महंगाई एक आर्थिक स्थिति है, आपकी पहचान नहीं।
आप एक ऐसी क्षमता है जो सही दिशा में लगाई जाए तो अपनी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं आएगा। इसके लिए निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए खुद पर भरोसा। आज से एक छोटा सा फैसला लीजिए। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद में इन्वेस्ट करेंगे। कोई नई स्किल सीखेंगे, कोई नई जानकारी लेंगे, कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो भविष्य में आपको मजबूत बनाए। क्योंकि अगर खर्च बढ़ रहे हैं तो आपकी क्षमता भी बढ़नी चाहिए, तभी संतुलन आएगा। और हां, अपने परिवार से खुलकर बात कीजिए। पैसे को लेकर चुप्पी अक्सर तनाव को बढ़ाती है। अगर सब मिलकर समझदारी से प्लान करेंगे तो बोझ हल्का लगेगा। बच्चों को भी फाइनेंशियल समझ सिखाइए, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब पूरी सोच बदलती है। महंगाई की मार असली है, लेकिन उससे भी ज्यादा असली है आपकी संभावना। आप अभी जिस स्थिति में हैं वह अंतिम नहीं है। यह एक फेज है और हर फेज की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप जाकर कदम उठाएं, शायद अभी आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा बैलेंस ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख है, बदलने का साहस है और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की आदत है, तो यकीन मानिए आने वाले सालों में तस्वीर अलग हो सकती है। धीरे धीरे, स्थिर तरीके से, मजबूती के साथ। तो अगली बार जब आप दूध, सब्जी या पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत देखें तो सिर्फ नाराज मत हो। खुद से पूछिए, मैं अपनी कीमत कैसे बढ़ाऊं? क्योंकि बाजार अपना काम करेगा, लेकिन आप भी अपना काम कीजिए। अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, अपने डर को पहचानिए और फिर भी आगे बढ़िए। याद रखिए, मुश्किल समय आपको तोड़ने नहीं, तराशने आता है। और अगर आपने आज यह समझ लिया कि महंगाई सिर्फ एक बाहरी परिस्थिति है, आपकी किस्मत नहीं, तो यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। धीरे धीरे आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां खर्च आपको डराते नहीं, बल्कि आप उन्हें संभालते हैं। यहां से बात थोड़ी अंदर की करते हैं, क्योंकि बाहर की महंगाई से लड़ने के लिए अंदर की ताकत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उसी हालात में भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क उनके फोकस का होता है। जिस चीज पर आप लगातार ध्यान देते हैं वही आपकी दिशा बन जाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक सिद्धांत है। आप जिस ऊर्जा के साथ जीते हैं उसी तरह के मौके आपकी जिंदगी में ज्यादा दिखने लगते हैं। अब मैं आपको कोई जादुई वादा नहीं देने वाला। ये कोई एक रात में करोड़पति बनने का दावा नहीं है, लेकिन ये एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग की तकनीक है, जिसे अगर आप लगातार अपनाते हैं तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी इनकम की दिशा बदल सकती है। क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर बैंक में आता है। आज से सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर लेटें और मोबाइल दूर रख दें, तब सिर्फ 3 शब्द धीरे धीरे बोलिए, पैसा मेरी ओर। बस ये 3 शब्द, पैसा मेरी ओर। लेकिन इसे ऐसे मत बोलिए जैसे कोई डायलॉग बोल रहे हों। इसे महसूस करते हुए बोलिए जैसे सच में पैसा आपकी तरफ मूव कर रहा है। जैसे नए अवसर, नए क्लाइंट, नई सैलरी ग्रोथ, नए आइडिया आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। कम से कम 21 बार, और हर बार बोलते समय अपने दिमाग में एक क्लियर तस्वीर बनाइए कि आपकी इनकम 10x हो चुकी है। आप अपने खर्चों से डर नहीं रहे, बल्कि उन्हें संभाल रहे हैं। यह क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप सोने से पहले कोई विचार दोहराते हैं तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस वही चीजें फिल्टर करना शुरू कर देता है जो आपके उस विश्वास से मेल खाती हैं। अगली सुबह आप वही इंसान नहीं उठते जो रात को सोया था। आपके अंदर एक हल्का सा शिफ्ट होता है। आप मौके पहचानने लगते हैं, आप नई स्किल सीखने का मन बनाते हैं, आप बात करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और धीरे धीरे ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर इनकम के बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर दिन में आप उल्टा सोचते रहेंगे, अगर रात को बोल रहे हैं पैसा मेरी ओर और दिन में सोच रहे हैं मेरे बस का नहीं है, तो दोनों ऊर्जा टकरा जाएंगी। इसीलिए दिन में भी खुद को पकड़िए। जैसे ही नेगेटिव विचार आए तुरंत उसे बदल दीजिए। खुद से कहिए, मैं सीख सकता हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मेरी इनकम सीमित नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है, इसका मतलब है खुद को उस लेवल पर तैयार करना जहां ज्यादा पैसा आ सके। अगर आपकी इनकम 10x हो जाए
और आप उसे संभाल न पाएं तो वह टिकेगा नहीं। इसलिए इस टेक्निक के साथ एक और आदत जोड़िए। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपनी स्किल बढ़ाने में लगाइए, क्योंकि जब आपकी सोच और आपकी क्षमता दोनों साथ में बढ़ती हैं, तभी पैसा स्थायी रूप से बढ़ता है। आज रात से शुरू कीजिए, शांत मन से, बिना जल्दबाजी के, सिर्फ 3 शब्द, पैसा मेरी ओर। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी नजर बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है और उसी के साथ आपकी इनकम की दिशा भी बदलने लगती है। बदलाव पहले अंदर आता है, बाहर उसका असर बाद में दिखता है। और हो सकता है यही छोटा सा अभ्यास आपके लिए बड़े मोड़ की शुरुआत बन जाए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए तैयार हूं, ताकि आप खुद से कमिटमेंट करें।